हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। जी बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को नमस्कार। अब देखिए भाई, बिग बॉस में जो होना था वो हो गया, जिसको जीतना था वो जीत गया, जिसको हारना था वो हार गया। अब अपनी पढ़ाई पर आप फोकस करें, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है भाई। जिसका फेवरेट जीतना था उसका फेवरेट जीत गया, जिसका फेवरेट नहीं जीतना था उसका नहीं जीता, ठीक है। इस सब को आगे छोड़ते हुए आप पढ़ाई पर फोकस करें। पढ़ाई कैसे करनी है, किस वे में करनी है, उस वे को पकड़ें, ठीक है। जी बिल्कुल, पहले से ठीक है, मेरी सूजन अब राहत है जी। और एक और जो बहस इस टाइम जो छिड़ी हुई है वो ये है कि जो हमने अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो कौन सा था। ये बहस बहुत छिड़ी हुई है अभी। जैसा कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने मना है 15 अगस्त 2023 को, ये है 77वां स्वतंत्रता दिवस, 77th इंडिपेंडेंस डे। और जो लोग कह रहे हैं 76वां, 76वां बेटा इसको बोल सकते हैं स्वतंत्रता की सालगिरह या एनिवर्सरी जो बोलते हैं वो है, ठीक है। लेकिन 77वां है ये, क्योंकि पहला 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। तो 4 वो 85 और 23 ये कौन सा हो गया बेटा, 77वां हो गया। कौन सा हो गया? तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो 77वां है, ठीक है। और वर्षगांठ जो है वो 76वीं है। वर्षगांठ होती है, जो पहली वर्षगांठ कब थी, 1948 में। तो वर्षगांठ जो है वो 76 है और जो स्वतंत्रता दिवस है वो 77 है, ठीक है भाई। जो जज्बा आपका था, जो हमारा था, बहुत अच्छा था। हमने अपने पीएम साहब के कहने पर 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा में अपना योगदान दिया, मूलभूत योगदान दिया। उसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ और देश भी आपका आभारी हमेशा रहेगा कि आपने अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के प्रति इतनी सद्भावना दिखाई, ठीक है। अब मैं आज आगे पढ़ाई की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था भाई, जो स्टेटमेंट और अजम्पशन का जो चैप्टर है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, तो वो आपके लिए ढंग से प्रोवाइड पूरा नहीं हो पाया था। 4-5 क्वेश्चन में कराए थे, सर PDF आपको प्रोवाइड करवा दी थी मैंने। लेकिन एक काम हो सकता है, दूसरा एक काम क्या हो सकता है कि मैं दोबारा से उसको करा दूं। इसके लिए मैंने कहा था कि जब भी दोबारा ये एक बार कोर्स हो जाएगा, दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा करा दिया जाएगा। उससे पहले हम कोर्स पूरा करेंगे। तो आज स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन करने वाले हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हम कर चुके हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन, फिर कॉज एंड इफेक्ट, फिर सिटिंग पजल और मशीन इनपुट आउटपुट और इनिपुलेटिंग। फिर आ जाएंगे हम नॉन वर्बल पर, जहाँ काउंटिंग फिगर्स को सबसे पहले करेंगे। और यही टॉपिक्स बचे हैं भाई कुछ, ठीक है। और टॉपिक तुम्हारा बच्चा नहीं है। इसके बाद आज इस मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि इस बैच को ख़त्म होते ही स्पेशल बैंक के लिए बैच आने वाला है यूट्यूब पर ही। उसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है, फ्री अवेलेबल होगा और वो सिर्फ बैंक के लिए होगा। ये SSC का बैच जो था इसमें मैंने बैंक भी कराया है, कोई एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चंस कराए हैं। लेकिन अब जो एक इस बैच आएगा वो स्पेशल बैंक का आएगा। और एक जो बैच होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि जो पेपर में आ सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस, उनके लिए होगा। तो 2 बैच अभी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी उनको लॉन्च कर दूँ, आपके यूट्यूब पर आपको सूचना मिल जाएगी। और दोनों ही यूट्यूब पर आने वाले हैं, कोई किसी ऐप पर या किसी कोचिंग के थ्रू कहीं नहीं आने वाला, समझे। तो ये दोनों ही यूट्यूब पर आने वाले हैं, तो आपके लिए फ्री में अवेलेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आपको सारी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी। जैसे कि मैंने इस बैच की एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल पर, 0 to हीरो बैच के नाम से। तो आपको सारी की सारी वीडियोस एक ही बार में मिल जाती हैं। ऐसे ही उस बैच की भी प्लेलिस्ट आपके सामने बना दी जाएगी और आपको पूरे के पूरे वीडियोस, पूरा बैंक का जो कंटेंट है वो एक ही जगह मिल जाएगा। और क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम से लेते ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक आप इंस्टाग्राम से पढ़ लेते हो तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये आँख थोड़ी सी बंद है तो इसको इग्नोर करें और आगे चलते हैं। सूजन आई हुई है, सही होगी तो और अच्छा लगेगा। देखिए भाई, आपके पैनल पर एक मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर लिमिट। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा केवल एक और सीमा का प्रयास करना है। देखिए भाई,
आपसे मान लीजिए अभी बैंक के पेपर चल रहे हैं, बैंक का RRB के क्लर्क के शिफ्ट के पेपर चल रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपसे ये पेपर नहीं निकल पाया, आपने तैयारी भी अच्छी की थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी छोड़ दें। तैयारी तो आपको अपनी कंटिन्यूस रखनी है, तैयारी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इसमें ना हो, अगली बार जो IBPS दोगे उसमें हो जाएगा, SBI में हो जाएगा, बट ये नहीं कि आप हार मान, क्योंकि यदि आप हार मानते हो तो आपको वो यहाँ से उतना ही लौटना पड़ेगा जितना आप चल के आए हो। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए आपको 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आप ऑलरेडी 12 किलोमीटर आ चुके हो। अब आपको मात्र 6 किलोमीटर और चलना है 18 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। आप थक हार के परेशान होकर वापस जाओगे तो आपको 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और यदि मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको मात्र 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप 6 किलोमीटर ही जाओगे, आप 12 किलोमीटर क्यों जाओगे? तो वही है, यहाँ से आपको हार नहीं माननी है, आपको एक प्रयास और करना है, क्योंकि आप केवल एक ही अंतर, एक और सीमा का प्रयास करो, आपका काम हो जाएगा। आप प्रयास करोगे, आपका काम हो जाएगा, तो आपको हार नहीं माननी है। इस बात का याद रखें भाई, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलें भाई। अब देखिए आज जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। देखिए क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा ना वो एक प्रॉब्लम देगा आपको। क्या देगा? प्रॉब्लम। जो स्टेटमेंट होगा आपको क्या देगा? एक प्रॉब्लम देगा, एक समस्या देगा, और आपको ये मानना है कि समस्या जस्ट अभी उत्पन्न हुई है। क्या मानना है? कि जो समस्या है वो जस्ट अभी उत्पन्न हुई है, जस्ट नाउ, अभी, ठीक है। ऐसा मानना है कि जो समस्या है वो जस्ट अभी उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं कि समस्या पहले से ही चल रही। ये समस्या ऐसा नहीं है कि पहले से चल रही है, ऐसा मानना है कि जो समस्या है वो अभी जस्ट अभी अभी उत्पन्न हुई है, न्यू है, अभी उत्पन्न हुई है। तो आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए भाई? ये दो होते हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। तो सही होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो ये जो है वो हार्ड है, कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जैसी। इसका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये जो बच्चे हैं, जो हमारे जो बैच में 0 to 2 बैच है, इसमें जो कमेंट करते हैं, फालतू कमेंट जो करते हैं, उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। उसमें दो कार्रवाई है, एक किसी ने कहा कि हाँ सर मेरे को ब्लॉक कर दो, दूसरी कार्रवाई नहीं सर, इन बच्चों को पहले बुला करके इनकी समस्या पूछी जाए और समस्या का समाधान किया जाए। इसका मतलब है पहली कठोर कार्रवाई थी कि सर ब्लॉक कर दो। अरे मैंने कहा भाई आपको फर्स्ट एड जैसा होना है, प्राथमिक चिकित्सा जैसा होना है, कि जैसे आप वो मान लीजिए कोई कट लग गया, चाकू से, ब्लेड से, कुछ भी हो गया आपके, तो आप क्या करते हो? आप गांव के अस्पताल में जाते हो और वहाँ आपको सिर्फ ये बता के पट्टी लगा देते हो, बोल देते हैं शहर जाइए और शहर के अस्पताल में अपना इलाज करवाइए। ऐसे ही हमारी कार्रवाई ओनली प्राथमिक चिकित्सा जैसी होनी चाहिए, जो फर्स्ट एड होती है, कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उसने कठोर कार्रवाई में क्या कहा कि इनको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करना समस्या का हल नहीं है। उनसे पूछो भाई कि वैसा कमेंट क्यों कर रहे हैं, उनको क्या परेशानी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर किया जाए। तो कभी भी कार्रवाई कठोर नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमेशा याद रखें। कभी भी कार्रवाई कठोर नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड जैसी होनी चाहिए। समझे? लिखें इसको। और जिन बच्चों ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की है, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, मैं उससे कहना चाहूँगा, आर्यन जी, रोशन जी, जिन्होंने कहा कि सर आप स्वस्थ हो, देखिए मैं स्वस्थ हो जाऊँगा नहीं तो थोड़ी सी जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहेगा तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं आती रहेंगी, आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे लड़के आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। मैं बंदा अलग हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं लेनी है, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बाकी आप
जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो फिर किसी की मर्जी नहीं चलती। कहते हैं कि जब उसकी चलती है ना तो फिर किसी की नहीं चलती, समझे। तो सावन का महीना वैसे चल रहा है, तो एक बार हर हर महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में हो जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखने इसको पहले जब ये आगे बढ़ेगी भाई। क्वेश्चन आ चुका है भाई आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन मेरे से दिख नहीं रहा है। सर अपने आप को हटा दो यहाँ से, आपकी शक्ल हमें पसंद नहीं आ रही। मैं ये लो भाई, हटा दिया मैंने अपने आप को। अब बताएं। क्वेश्चन है कि आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड ऑन द हाईवे ब्लॉकिंग द ट्रैफिक मूवमेंट टू प्रोटेस्ट टू किलिंग ऑफ 5 लोकल्स बाई आ स्पीडिंग व्हीकल। एक तेज रफ्तार वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में लोग राजमार्ग पर जमा हुए और यातायात अवरुद्ध हो गए। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, कार्रवाई के दौरान क्या है, कार्रवाई क्या है। कहता है पुलिस शुड फायर टीयर गैस सेल्स टू डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। दूसरा कहता है द पुलिस अथॉरिटी शुड काम डाउन द सेंटिमेंट्स ऑफ द क्राउड अस्योरिंग एक्शन अगेंस्ट टू द कल्प्रिट एंड डिप्लॉय पुलिस पर्सनल एट द स्पॉट। भाई देखो, एक तो पहली बात तो है आपको इसको 360 या 720 में करना, क्योंकि मैंने लेटर्स को थोड़ा छोटा किया है जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही पेज पर आ सके। ठीक है, एक ही पैनल पे आ सके। नहीं तो मुझे हिंदी और इंग्लिश से अलग अलग करना पड़ता, जैसा कि मुझे सिटिंग में और पजल में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस बड़े होंगे तो वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हो सकता था पॉसिबल तो कर दिया। तो बताएं भाई, देखें पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है कि एक तेज रफ्तार वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों को हत्या के विरोध में बड़ी संख्या में लोग राजमार्ग पर जमा हो गए और यातायात रद्द हो गया। एक रफ्तार में तेज वाहन आ रहा था, उसने क्या किया कि वहाँ के लोकल 5 लोगों को उस वाहन ने मार दिया। ठीक है, हत्या कर दी। अब क्या हुआ कि हत्या हुआ तो वहाँ जो लोग थे, उनके परिजन, उनके दोस्त, उनके गांव वाले सभी ने वहाँ पर राजमार्ग में विरोध किया है, प्रोटेस्ट किया है, वहाँ बैठ गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, यातायात अवरुद्ध हो गया है। ये कहता है स्टेटमेंट। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, द पुलिस शुड फायर टीयर गैस सेल्स टू डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के 2 गोले दागने चाहिए। जी नहीं, मैंने क्या कहा था कि कभी भी कार्रवाई कठोर नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, पहला हो जाएगा गलत। मैंने कहा था आपसे कभी भी कार्रवाई कठोर नहीं होनी चाहिए, तो पहला तो हो जाएगा बेटा गलत। दूसरा क्या है, पुलिस अधिकारी को दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ की भावना को शांत करना चाहिए और मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो पुलिस अधिकारी है उसको क्या है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे और भीड़ को शांत करे और कहे कि भाई जो भी दोषी है उसको सज़ा दी जाएगी, इसमें कोई द्वारा वो बचेगा नहीं, उसको पकड़ा जाएगा। और वहाँ पर जो पुलिस बल तैनात कर दे, समझ गए। क्योंकि भाई जो 5 लोग मरे हैं उसमें कोई किसी घर का लाल पीला हरा नीला जो भी है वो गुजर गया भाई। ठीक है, तो एक जिसका एक था उसको सोचो कितनी। तो क्या आप उसके पेरेंट्स पर आंसू गैस के गोले दाग सकते हो? क्या नहीं दाग सकते, क्योंकि उनका दर्द भी क्या है, जायज़ है कि एक ही औलाद थी वो भी मर गई। समझ गए। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो मैंने कहा था कि कभी भी कार्रवाई कठोर नहीं हो जाए, सेकंड इज़ राइट। ठीक है, सेकंड क्या है, राइट है, बाकी सब दोनों क्या है, रॉन्ग है। सेकंड राइट है बेटा। ठीक है, आगे आगे करते हैं, इसको लिखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखें भाई इसको, हिंदी वाले भी लिखें और इंग्लिश वाले भी लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आराम से लिखें इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखें।
लिखे भाई, लिख लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए भाई। अच्छा, मुझे यहाँ भी हटना पड़ेगा। चलिए थोड़ा हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हटना पड़ेगा। आपने कहा है तो हटना भी पड़ेगा। नहीं हटूंगा, मैं कम कर दूंगा इसको, पर हटूंगा नहीं। मुझे दिखता रहना चाहिए। आप क्या करोगे? करें भाई इसको, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। करें भाई, आओ, सब दिख रहा है मेरे को। चलो यही ठीक होंगे। Many motorists driving on the highway within the city are found to be driving much beyond the permissible speed limit. शहर के भीतर राजमार्ग पर चलने वाले कई मोटर चालक अनुमेय गति सीमा से बहुत अधिक गति से गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कि द ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल शुड पर्सनली मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन द हाईवे विद इन द सिटी। यातायात पुलिस अधिकारी को शहर के भीतर राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखनी चाहिए। भाई ये तो गलत होगा। यदि पुलिस व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखेगी तो कैसे काम चलेगा भाई? यदि ऐसे तो पुलिस बहुत कम है। फिर इसका जो स्टेट है, चाहे स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, उनके पास इतनी पुलिस थोड़ी है कि वो एक बंदे पर पर्सनली निगरानी रख सकें। इतना तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो किसी एक बंदे पर पर्सनल निगरानी रख सके, क्योंकि उनके पास वैसे ही सिक्योरिटी क्या है बेटा, कम है। भाई पुलिस बल मान लीजिए आपके पास 60 आपकी जनसंख्या 60,000 है, तो आपका पुलिस बल कितना? 2,000 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 होगा, 1,200 होगा, इतना ही हो सकता है। तो क्या 2,000 लोग 60,000 के लिए पर्सनली अवेलेबल हो पाएंगे? कभी नहीं हो सकते बेटा, समझे? तो पहला गलत है। दूसरा देखें, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑफ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द पुलिस ड्राइवर्स। सरकार को तुरंत ड्राइवरों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। पहली बात तो तुरंत कर दिया, इसलिए गलत है क्योंकि मैंने कहा था कि जो कार्रवाई है वो प्राथमिक चिकित्सा जैसी होनी चाहिए, तुरंत नहीं होनी चाहिए। यदि कार्रवाई तुरंत होगी तो गलत होगी, ये मैंने आपसे कहा था। तो तुरंत है इसलिए गलत। दूसरा क्यों? उसने कहा है कि तुरंत ड्राइवरों की पहचान करनी है। बेटा पहचान क्या करनी है, हमको पता है। पहचान तो पर बोल देना उसने, गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं। उसने क्या बोला बेटा? देखो, उसने बोला है कि जो वो है ड्राइवर वो गाड़ी चलाते हुए पाए गए हैं। जब पहचान तो पहले होगी ना, उसने कहा पाए जाते हैं, यानी पहचान पहले ही हो चुकी है। अब पहचान अब उसको दंडित करने के लिए तंत्र स्थापित। बेटा पहले ही दंड का प्रावधान होगा, पहले ही प्रावधान होगा, बस आपको दंड देना पड़ेगा उनके लिए। तो दोनों ही क्या हैं? गलत है। क्योंकि ना तो हम पर्सनली किसी भी एक बंदे पर एक पुलिस वाले को बैठा सकते हैं, और ना ही ऐसा ऑलरेडी पहचान हो चुकी है। अब उनको दंडित करने के लिए तंत्र स्थापित नहीं करना है, पहले से ही तंत्र स्थापित है, उसके अनुसार उसको दंडित कर दो। तो दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही गलत हैं। बोथ कोर्स ऑफ एक्शन आर रॉन्ग, दोनों ही गलत है। लिखो बेटा, दोनों ही क्या हैं? गलत है। तो बोथ आर रॉन्ग, यहाँ लिख रहा हूँ, देखें। बोथ आर रॉन्ग, समझ गए भाई? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है, करिए आप। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, फिर कर लेना अगले क्वेश्चन को। लिखे जरा इसको भाई, लिख करके बताएं हो जाए तक।
करे भाई। हाँ जी, ये वही यही तो कहना चाह रहा है वो भाई, पर्सनली आप किसी पर निगरानी नहीं रख सकते। यदि मैं एक पुलिस वाले को एक के साथ भी निगरानी रखने के लिए बोलूँगा एक बंदे पर, तो मात्र वो, जैसे मान लीजिए वो 1200 पुलिस है तो 1200 पर ही रख सकती है, और आपकी शहर की जनसंख्या है 60,000, तो कैसे रख लेगी भाई। तो वही बात तो बताना चाह रहा हूँ कि पर्सनली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि तुरंत ड्राइवरों की पहचान करें, पहचान तो उसने पहले ही कर ली है, अब तो आपको बस इतना बताना है कि उनको दंड क्या देना है। और ये भी पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है कि दंड किसको क्या देना है, पहले ये स्वतंत्र स्थापित हो चुका है कि किस चीज़ का दंड कितना है, संविधान में हो चाहे वहाँ के उस स्टेट के नियम में हो। ठीक है, लिखें इसको। लिखे भाई। करें भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, करें इसको। People in the locality were is agitated as more than 30 people died in the building collapse। एक बार गिनने से 30,000 लोगों की मौत से इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। कार्रवाई क्या है, गवर्नमेंट शुड बी इमीडिएटली अनाउंस कंपेंसेशन फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज। सरकार को तुरंत प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। दूसरा क्या है, अथॉरिटी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बिल्डर्स स्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज टू ओवर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। अधिकारियों को उपयोग की जाने वाली सामग्री को देखो भाई, दोनों में आप समझ रहे होंगे, एक में कहा है इमीडिएटली और एक में कहा है कि अभी सीधी कार्रवाई करो। और मैंने कहा था कि जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो कार्रवाई हमेशा बिल्कुल फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर कार्रवाई कैसी बता रहा है, वो यहाँ पर कार्रवाई बता रहा है बिल्कुल सीधी कार्रवाई की, अभी कार्रवाई करो भाई। ठीक है, और सीधी कार्रवाई हमेशा क्या होती है बेटा, गलत होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा, दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे। तो बोथ आर रॉन्ग, लिखो इसको, बोथ आर रॉन्ग। ये भी गलत और ये भी गलत, और बेटा ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, लिखे भाई इसको। जी बिल्कुल, अगर हम मुआवजे की घोषणा पहले देख तो लें कि क्या क्या दिक्कत आई है, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, तभी तो मुआवजा दिया जाएगा भाई। तो पहले देख लिया जाए कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या परेशानी है, तभी मुआवजा दिया जाएगा। तो डायरेक्ट मुआवजा नहीं दे सकते, इसीलिए वो भी गलत है। और दूसरा क्या है कि अधिकारियों को उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता से समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। भाई सीधी कार्रवाई नहीं करनी, पहले चेक करो क्या पता गुणवत्ता सही हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको, क्या पता गुणवत्ता सही हो। ये लो, करें इसको। क्या कह रहा है वो, स्टेटमेंट है देयर हैज बीन अ स्कर्ट ऑफ रॉबरी एंड हाउस ब्रेकिंग इंसिडेंट्स इन द लोकेलिटी ड्यूरिंग द पास्ट फोर्टनाइट। पिछले एक पखवाड़े के दौरान इलाके में डकैती और सेंधमारी की घटनाओं में तेजी आई है। कोर्स ऑफ एक्शंस क्या क्या है, द लोकल पुलिस स्टेशन पर्सनल शुड स्टार्ट पेट्रोलिंग द लोकेलिटी एट रेगुलर इंटरवल्स। स्थानीय पुलिस स्टेशन के कर्मियों को नियमित अंतराल पर इलाके में पेट्रोलिंग शुरू करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है भाई कई बार एक घटना इलाके में डकैती और सेंधमारी घटनाएं आ रही हैं, तो क्या है, रात को पुलिस वालों को सिर्फ पेट्रोलिंग करनी चाहिए। ठीक है, पुलिस की गाड़ी घूमेगी तो चोरों को भी क्या रहेगा, थोड़ा डर रहेगा। दूसरा क्या है, द रेजिडेंट्स इन द लोकेलिटी शुड बी आस्क्ड बाय द पुलिस अथॉरिटी नॉट टू लीव देयर हाउस ड्यूरिंग नाइट।
पुलिस प्राधिकारी द्वारा इलाके के निवासियों को रात के समय अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा जाना चाहिए। दूसरा मेरा बिल्कुल गलत है, वो उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलाके के निवासियों को मना किया जाएगा रात में घर के समय बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि चोरों ने किया ना कि घर वालों ने, तो उनको सज़ा किस बात की? तो वो तो घर के बाहर भी निकलेंगे बेटा, चाहे डकैती हो चाहे चोरी हो। उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप घर के बाहर ना निकलें। इस बात को याद रखें। तो पहला हो जाएगा सही और दूसरा हो जाएगा बेटा गलत। करें इसको, पहला हो जाएगा सही और दूसरा हो जाएगा गलत। ओनली फर्स्ट फॉलोज। लिखो या ओनली फर्स्ट फॉलोज या ओनली फर्स्ट इज राइट। ठीक है जी, बिल्कुल पहला ही फॉलो करेगा भाई। दूसरी बात तो ये हो गई, जैसे अभी आपने घटना सुनी होगी, किसी का रेप हो जाए तो उससे कहा जाए कि आप घर से बाहर मत निकलो। अरे भाई उसमें उसकी गलती क्या थी? वो घर से बाहर क्यों निकले? लड़कियों को कहा जाए कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, लड़कियां ऐसे कपड़े ना पहने वैसे ना पहने। क्यों? उसमें उसकी गलती क्या थी? जो गलती थी उनको सजा दी जाए, ना कि लड़कियों को रोका जाए। ठीक है, कि घर से बाहर मत निकलो या ये मत करो या वो मत करो। तो जिनकी गलती है उनको क्या बेटा सजा दी जानी चाहिए। तो लड़कियों को रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि जिनकी गलती है उनको सजा दी जाए। वही वाली घटना है। ठीक है, तो ऐसे ही यदि आप इन स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। बस ये है कि इमीडिएट कोई काम नहीं वो देख लेना, और कठोर कार्रवाई ना हो ये चेक कर लेना, बस बाकी सब सिंपल है। लेकिन यहाँ नंबर आपके लॉजिकल रीजनिंग नंबर ऐसे इसलिए कटते हैं कि आप सोच नहीं पाते हो सही से। ये सब सोचने का गेम है। करो भाई इसको। The Apex Code has directed that there is a need to bring in a mechanism in the government function to make them transparent. शीर्ष अदालत ने निर्देश किया कि सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए एक तंत्र लाने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपॉइंट अ टास्क। बेटा इमीडिएटली आ गया मतलब गलत। इमीडिएटली अपॉइंट अ टास्क फोर्स टू वर्क आउट द मॉडलिटीज़। सरकार को तौर तरीकों पर काम करने के लिए तुरंत एक टास्क फोर्स नियुक्त करनी चाहिए। दूसरा है सरकार को शीर्ष अदालत से अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। बताएं भाई। देखें इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें केवल इतना है कि कोर्ट ने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट के जो कार्य हैं उनको पारदर्शी बनाइए, एक तंत्र लेकर आइए। उन्होंने कहा सरकार को तौर तरीकों पर काम करने के लिए तुरंत एक टास्क फोर्स। तुरंत काम नहीं होगा, मैंने कहा तुरंत जो भी उसको गलत कर दो, तुरंत जो भी उसको गलत कर दो। दूसरा क्या है कि सरकार को शीर्ष अदालत से अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने की अपील करनी चाहिए। देखिए पहली बात तो सरकारी कार्य यानी कैसे कैसे कार्य हैं, चाहे वो रॉ हो गया, चाहे वो रॉ के एजेंट हो गए, चाहे वो ASI का एजेंट वो हो गए, कुछ भी हो सकता है भाई। NSG की कुछ फाइल्स हो गई, तो उनको हम पारदर्शी नहीं कर सकते। तो एक बार सरकार को क्या है अपील करनी चाहिए कि दोबारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। तो सेकंड इज सही, ओनली सेकंड इज फॉलो या ओनली सेकंड इज राइट। ओनली सेकंड इज राइट, समझ गए? कि सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई अपने आप एक बार दोबारा सोचे, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये नहीं कर सकते कि अपने रॉ के डाटा को लीक कर दें, या फिर ये पारदर्शी बना दें कि कौन हमारे NSG कमांडोज में कौन किस पोस्ट पर है। ये हम नहीं बता सकते हमारे कहाँ कहाँ हमारे एजेंट लगे हुए हैं, समझ गए? तो दूसरा उसको सरकार को करना चाहिए कि एक बार अपील करे कि भाई अपने निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे। ठीक है, ये सरकार को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन करें भाई, इसको लिखें पहले फिर अगला करें।
देखें आराम से। अरे मैं इसमें तो फोटो पूरा आ जाएगा मेरा। आओ तो आपको मेरी पूरी शक्ल देखनी पड़ेगी। हाँ जी, यही आँख पर शक्ल करके बैठी है, और क्या है पूरी सिस्टम यही तो देखो, ये ना पूरी सूजन आई हुई है बेटा। देखिए करें भाई। करें भाई इसको। शहर या आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण रहने की जगह की कमी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति में गिरावट आई है। कार्रवाई क्या है कि सरकार को शहरी पुनर्रोपण और विकास की योजना बनानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ड्रॉ प्लान्स फॉर अर्बन रीप्लांटिंग एंड डेवलपमेंट। पहला तो बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा क्या है, सभी गाँवों से शहरों की ओर पलायन रोका जाए। ये क्या है बेटा, क्यों भाई गाँव से शहरों में पलायन क्यों रोका जाएगा? यदि या तो आप गाँव को शहर जैसी सुविधा दे दो तो रुक सकता है, तो रोका तो नहीं जा सकता बेटा। समझ गए? ऐसा हो सकता है कि आप कुछ समय में गांव को शहर जैसी सुविधाएं प्रदान कर दे, तो गांव के लोग खुद ही नहीं आएंगे बेटा शहर में। कौन आता है, कौन चाहता है अपने गांव को छोड़कर शहर में बसना? वो तो मजबूरियाँ बसा देती है। ठीक है, वो तो मजबूरियाँ बसा देती है। नहीं, कोई नहीं चाहता अपने गाँव से निकल कर शहर में बसना। तो आप यदि गाँव में शहर जैसी सुविधाएं दोगे तो कोई नहीं आएगा भाई। ठीक है, सभी गाँव में ही रहेंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा क्या है, सरकार को वहाँ के 5 सितारा होटलों और जनता की कोठियों को तोड़ देना चाहिए। ये क्या है बेटा, मतलब आप चाहते हो कि वहाँ जो कोठियाँ हैं या 5 स्टार होटल्स हैं उनको तोड़ दें? ये तो बेटा पॉसिबल नहीं है। किसी ने बड़ी मेहनत से बनाए, उनकी खुद की ज़मीन है, उनको क्यों तोड़ा जाएगा? और होटल में तो जनसंख्या ज़्यादा रह सकती है। कोठियाँ उसने अपनी मेहनत से बनाई है अपने रहने के लिए, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बस इसमें एक यह सही है कि सरकार को शहरी पुनर्रोपण और विकास की योजना बनानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ड्रॉ प्लान्स फॉर अर्बन रीप्लांटिंग एंड डेवलपमेंट। केवल एक ही सही है बेटा इसमें, केवल पहला ही सही है, बाकी सब गलत है बेटा। समझ गए? केवल पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत है। ओनली सेकंड, ध्यान लिख रहा हूँ। ओनली फर्स्ट। समझ गई? केवल पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत है। समझ गई मेरी बात को? भाई क्यों पलायन क्यों रोकेंगे भाई? कोई गांव से शहर में बसना चाहता है, वो अपने खर्चे पर रहना चाहता है, वो रेंट पर रहेगा, कैसे भी रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी उसे। वो गांव में क्यों रहेगा भाई? क्यों गांव के स्कूल में पढ़ाएगा? वो चाहता है कि मैं शहर में आकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ। उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिए हैं। तो अब कैसे कह सकते हो पलायन रोका जाए? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि गाँव में शहर जैसी सुविधाएं दे सकते हो। आप वहाँ पर शहर जैसी सुविधाएं दे दो, तो गाँव का बंदा क्यों आएगा शहर में बसने? समझ गए? देखें इसको देखें आराम से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी बिल्कुल, पहला ही सही है, ओनली फर्स्ट। बाकी दोनों क्या है बेटा, बाकी दोनों ही गलत है। ये गलत है, उत्तर देखो एक गलत है। हाँ, तो ये है ओनली फर्स्ट।
ऐसे अपने फोटो छोटा छोटा करना पड़ेगा। चलिए कोई कर देते, कर दिया। अगर यहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, वो कह रहा है कि कोर्ट टेक्स टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय को बहुत अधिक समय लगता है। ये एक समस्या है जो अभी उत्पन्न हुई है। तो इसके विषय क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखें, पहला क्या है कि कोर्ट शुड बी ऑर्डर्ड टू स्पीड अप मैटर्स। कोर्ट को मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया जाए। दूसरा, स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू डिस्प्यूट कंसर्निंग द डिपार्टमेंट्स। अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित विवाद करने की विशेष शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। देखिए भाई, यदि हम पहला तो वजह वो सही है, कोर्ट को आदेश दिया जाए कि उस शीघ्र ही मामले निपटाए, ठीक है, तेजी लाए, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है कि अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित विवाद सॉल्व करने की विशेष शक्ति प्रदान की जाए। बेटा, यदि मैं ऐसा करता हूँ, वैसे देखो, वैसे मैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए उस अधिकारी ही करप्ट हुआ विभाग का, तो क्या होगा? ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं तो गलत ही करूँगा। उस विभाग का अधिकारी करप्ट हुआ तो क्या हुआ, समझ रहे हो? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। लिखें इसको। और ये फर्स्ट, अब ट्रू या राइट जो भी आप करना चाहो फॉलो को शुरू करें, ठीक है। लिखें इसको वही आराम से। चलिए, आपके शायद अगर इतने क्वेश्चन थे, आपसे फिर मुलाकात होगी बेटा। अभी चलते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास। और जो हमारा आज़ादी का पर्व है वो हमने बहुत अच्छा मनाया। तो आप भी इस देश में आज़ाद हैं और हम भी इस देश में आज़ाद हैं, और अब तो आप क्लास से भी आज़ाद हो गए हो आज तो, ठीक है। कल फिर मिलते हैं आपसे। और बच्चे उदास ना हो, मैं आपके साथ हमेशा, ठीक है, हर किसी के माध्यम से आपके साथ हूँ। आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। 24 आवर्स में आपके अवेलेबल हूँ, तो आप चिंता ना करें। 24/7 मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार हूँ बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे वैसे दूर रहा तो वैसे, बिल्कुल मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच क्लास।